ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश बाबू सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। बहुत कुछ है बात करने के लिए। पहले सबसे लेटेस्ट ट्रिगर रिजल्ट्स था, तो उसके साथ ही शुरू करता हूं। वो रिजल्ट्स आप ये लीजिए, इंट्रोडक्शन करा नहीं महेश सर का, स्टॉक तनने लगा। खैर, मैनेजमेंट कमेंट्री इंपॉर्टेंट, उस पर ध्यान दीजिएगा। नतीजे रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज, जो ग्रिड था। रेवेन्यूज में साल दर साल 66% का जंप। मैं पहले इस पे आता हूं महेश सर, ये क्या बेसिकली एग्जीक्यूशन पिकअप हो रहा है, बसेस की डिलीवरीज बढ़ रही थी, सीधा वो परकुलेट हो रहा था टॉप लाइन पे? फर्स्टली एक ईयर ऑन ईयर क्वार्टर आप देखिए, अपना डिलीवरी बढ़ गया ऑलमोस्ट 161 व्हीकल से अपना 358 व्हीकल हमने डिलीवरी किया, प्लस इंसुलेटर डिवीजन और एनर्जी डिवीजन का भी अपना रेवेन्यू बढ़ गया। अभी देखिए फर्स्ट क्वार्टर में आवर रेवेन्यूज हैव सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड। अभी मार्केट इज आल्सो टाइट, यू नो दैट बिकॉज ऑफ द Brent and other challenges, our raw material prices have gone up, so we had some EBITDA challenges, but healthy 30% increase have happened. 358 डिलीवरीज आपने करी Q1 में, और इसीलिए सीधे सीधे रेवेन्यूज में अच्छा जंप देखने को मिला। तो महेश सर, पूरे FY27, ये तो एक क्वार्टर की बात थी, बचे हुए 9 महीनों में आप किस तरह की डिलीवरीज एक्सपेक्ट कर रहे हो? FY27 के एक्चुअल टारगेट्स क्या लेके चल रहे हैं हम लोग डिलीवरीज को लेकर? से हम लोग 2500 का बस डिलीवरी टारगेट्स के ऊपर काम कर रहा है। अभी फर्स्ट क्वार्टर इज जस्ट अच्छा शुरुआत है, अपना डिलीवरी अबाउट 350 व्हीकल प्लस हुआ फर्स्ट क्वार्टर में। नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स वी आर इंक्रीजिंग टू 500 एंड आवर इंटेंशन इज टू एग्जिट बाय अबाउट 650 to 700 व्हीकल्स पर क्वार्टर। सो दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग एंड अभी अपना प्लांट अभी तैयार है, अडॉप्शन ऑन ईवी बढ़ रहा है। सो इसके वजह से अभी सप्लाई चेन चैलेंजेस जो भी था अभी बिकॉज ऑफ द वॉर एंड शिपिंग लाइंस इश्यूज, वो सब अभी बिहाइंड है। अभी थोड़ा रॉ मटेरियल प्राइसेस भी कम होने का चालू हो गया, इसका वजह से अपना डिलीवरी और प्रॉफिटेबिलिटी अगले क्वार्टर से इम्प्रूव भी होगा। आप कह रहे हो पूरे साल का डिलीवरी का टारगेट FY27 का आपने 2500 बसेस का रखा है। पहले क्वार्टर में हमने 350 करी थी, इंचअप होते होते हम Q4 तक 700 जाएंगे। तो महेश सर, ये 2500 पॉसिबल है क्या? अगर, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि अगले 3 क्वार्टर्स में 700 का रन रेट चाहिए होगा हमको, तभी हम रीच कर पाएंगे 2500 के टारगेट्स। अभी देख लीजिए अपना क्वार्टर 4 में अब न्यू जनरेशन प्लेटफॉर्म का बसेस हम लॉन्च कर रहे हैं और ट्रक भी लॉन्च कर रहा है इन Q4 में। ये दोनों प्रोडक्ट अगले वॉल्यूम ऐड करेगा, इसलिए क्वार्टर 4 में अपना एग्जिट टारगेट है 650 to 700 इन क्वार्टर 4। शब्दों में ऐसा मानो, अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन लाइन सेट हो चुका है, ये डिलीवरी हो रहा है 350 से, इसका रैंप अप हम 500 तक करेंगे। नया प्रोडक्ट उसका 200 का वॉल्यूम ऐड कर रहा है लास्ट क्वार्टर में, इसके वजह से अपने एग्जिट विल बी हायर नंबर। तो इसका हम काम कर रहे हैं, इसलिए दैट वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का वॉल्यूम बढ़ सकता है और नया जनरेशन का प्रोडक्ट्स आएगा Q4 में, उसका प्रोडक्शन चालू होगा एंड उसका रैंप अप FY28 में और बढ़ेगा। तो मतलब आपको एक्चुअल नंबर्स क्या होंगे वो तो हम लोग महेश सर के साथ मैप करते रहेंगे। आसान शब्दों में समझूं तो जो Q1 में डिलीवरीज करी उससे बेहतर Q2 होगा, उससे बेहतर Q3 होगा, और एग्जिट करते करते Q4 आप शायद इस साल का पीक देख रहे होगे, 700 के आसपास डिलीवरीज और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक कर रही होगी। तो यहां से नंबर्स इंप्रूव हो रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। दूसरा, हमारी इस समय करंट अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक महेश सर कहां खड़ी हुई है? अभी अनएक्सिक्यूटेड का ऑर्डर अभी 8000 का ऊपर है, दैट इज आवर ऑर्डर बुक। एंड अपना सोच है अभी ये अगले 2 साल में हम ये ऑर्डर सब डिलीवर करेंगे। हम लास्ट मंथ वी वर द फर्स्ट कंपनी टू रजिस्टर 4000 इलेक्ट्रिक बसेस in the country. So we have crossed every competition, and from inception we have 4000 electric buses on roads today, of course, plus some more, and we became the first company to do that. Similarly, अपना capacity देखिए, हम 2500 per annum in single shift हो चुका। This full year we will run single shift. On quarter 4 onwards, we will start our second shift, by which we will deliver
600 to 700 vehicles, and then we will ramp up from next Q1. That is the plan, because we will have new generation products, we will have truck, we will have also have the existing generation buses in production line. हाँ, ये तो फैक्ट, ये इलेक्ट्रा ग्रीन टेक पहली कंपनी थी इस देश में जिसने इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक पहली कंपनी हो गई इस देश की जिसने 4000 इलेक्ट्रिक बसेस ऑन इंडियन रोड्स डिप्लॉय कर दी। महेश सर, इसका मतलब हमारा मार्केट शेयर क्या है इलेक्ट्रिक बसेस में? क्योंकि लास्ट मंथ की बात थी, शायद एक दिल्ली की कंपनी ने मेंशन करा था कि वो सबसे बड़े प्लेयर बन गए मंथ की डिलीवरी देखते हुए। हम कहाँ खड़े होते हैं मार्केट शेयर में इलेक्ट्रा ग्रीन टेक? देखिए, अभी वाहन का रजिस्ट्रेशन आज तक इफ यू सी वी आर नंबर 1. We have about 450 plus vehicle already registered, and our market share is between 22 to 25%. 20 to 25% आप कह रहे हो? और इस समय तो बड़ा इलेक्ट्रिक बसेस में खूब इंटेंस कंपटीशन है। कोई अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, वो जेबीएम ऑटो स्विच मोबिलिटी के साथ अशोक लेलैंड का वो जो पार्ट है, कैसे वो ईवी, एक तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी महेश सर लैंडस्केप है कैसा, और कैसे आप फिर मार्केट शेयर डिफेंड कर पा रहे हो? See, if you look at the market share, you can clearly say that it is there in the Vahan. No need for anybody to check. You log in Vahan portal. It has all the registrations. We have done registration from April 1st till now. How many registrations we have done? Competition have done. Everything is available in the website of the central government. So I can send you that after this call as well. So it is very, very clear that market share is dependent based on registration in the market. It's not based on our billing or our invoicing or anything. So the market share, what I am saying, is registered vehicle on the road by Government of India. No, you don't need to share with me. जो आप कह रहे हो मैं तो on the face of it ले रहा हूँ। 20 to 25% इलेक्ट्रा ग्रीन टेक का मार्केट शेयर, सबसे बड़ा प्लेयर इस इंडस्ट्री का इस समय इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट में। अच्छा, हमने ऑर्डर बुक की बात करी, 8000 प्लस आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक आपकी खड़ी हुई है इस समय। वो अपकमिंग वो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स का, प्राइवेट फ्लीट टेंडर्स का कितना पाइपलाइन है, कैसी क्या है टोटल साइज दैट यू बिडिंग फॉर सर? देखिए, अभी पीएम ई सेवा का ऑलमोस्ट 4000 प्लस व्हीकल का टेंडर इज अंडर डिस्कशन. वेरियस प्लेयर्स ऑफ कोर्स विल पार्टिसिपेट. पहला टेंडर पीएम ई ड्राइव में हम 1085 व्हीकल जीत चुका इन तेलंगाना. लास्ट फ्यू वीक्स में 155 व्हीकल का आउटराइट टेंडर था इन राजस्थान. वी आर L1. वी आर येट टू गेट द ऑर्डर. अभी नेगोशिएशन चालू होगा. अपने को LOI बाद में आएगा. ये क्लियरली स्पेसिफाई होता है, हम वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द मार्केट है. हम लीडिंग प्लेयर इन द मार्केट इन इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट. एंड अभी जो भी टेंडर आ रहा है, PME बस सेवा, PME ड्राइव और प्राइवेट जो भी टेंडर है, हम पार्टिसिपेट करेंगे. अपना टारगेट है 30% तक मार्केट शेयर हम फाइट करते रहेंगे, पार्टिसिपेट करते रहेंगे, अपना कस्टमर्स को सर्विस करते रहेंगे. आवर प्रोडक्ट्स तो नंबर 1 है और विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव. मैंने जो बोला, अपना नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट Q3 और Q4 में लॉन्च होगा. दैट विल इवन बी बेटर देन करंट प्रोडक्ट्स. अपना उनसे अपना कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा. Our delivery timeline will improve, and our margins also will improve from Q4. जब आप कहते हो नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट बेटर होगा आपसे, तो इलेक्ट्रिक बसेस के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए तो वही होगा ना, बैटरी लाइफ कितना चल सकता है एक चार्ज में, यही होता होगा ना वो इनोवेशन? करेक्ट. ओके. अच्छा, आपने सही कहा, तमाम सरकारी स्कीम्स, पहले तो फेम 2 था, फेम 2 का नाम बदल के PM ई ड्राइव स्कीम, फिर आई PM ई बस सेवा स्कीम, फिर आया PM ई बस सर्विस. ये सारी टेलविंड जो आपके सेक्टर को मिल रही है, ये सरकारी थ्रस्ट के कारण नहीं मिल रही है क्या? हमारी ऑर्डर बुक में 8000 प्लस में प्राइवेट सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है सर? प्राइवेट सेक्टर का जो भी ऑर्डर है हम इमीडिएटली डिलीवर करेंगे. जो भी टेंडर है गवर्नमेंट का, वो सब टेंडर है 2 साल का डिलीवरी टाइमलाइन है. PME ड्राइव का टाइमलाइन है 2 साल का डिलीवरी टाइम पीरियड. PME सेवा का 18 to 24 मंथ्स का डिलीवरी टाइमलाइन पीरियड. सो जो भी टेंडर पेंडिंग है और व्हाट वी हैव इन हैंड इज टिपिकली गवर्नमेंट टेंडर.
अब देखिए ई बस का एडवांटेज अब मार्केट में समझना चाहिए। अभी ई बस का पर किलोमीटर रेट इन ऑपरेशन इंक्लूडिंग कैपेक्स इज लोअर देन डीजल, सो सब एसटीयूज आर अडाप्टिंग टू इलेक्ट्रिक। अभी Q1 में आसपास 2000 गाड़ी एसटीयू का रजिस्टर हुआ, उसमें 1400 व्हीकल इज इलेक्ट्रिक। ऑलमोस्ट 70% मार्केट शेयर इन स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का रजिस्ट्रेशन है वो इलेक्ट्रिक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस का ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, उसका 12 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, इसके वजह से एसटीयू का बेनिफिट मिलता है। अभी प्राइवेट में ये ईवी अडॉप्शन थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट का फिनेंसिंग नॉट अवेलेबल है। गवर्नमेंट का जीसीसी कॉन्ट्रैक्ट है, वेर पे पर किलोमीटर का मॉडल है। हाँ, प्राइवेट तो का अभी फाइनेंस मॉडल वी नीड हायर बिकॉज ऑफ द हायर प्राइस ऑफ द बस। फाइनेंस इन टर्म्स का अबाउट 6-7 इयर्स का फाइनेंसिंग चाहिए। अभी करंट ट्रक और बस का फाइनेंसिंग इन मार्केट में 4-5 इयर्स का है मैक्सिमम। सो इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हेल्पिंग टू गेट दिस एक्सटेंडेड टू ब्रिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन प्राइवेट एज वेल। ना वो ठीक है। अब क्योंकि आपने उस एसटीयूज की बार बार चर्चा करी, वो जीसीसी मॉडल की बात करी, क्या कोई पेमेंट कलेक्शन डिलेज, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच जीसीसी मॉडल के अंदर आप फेस कर रहे हो क्या? कि वो क्या कहते हैं, वो पैसा पेपर पे बैंक में नहीं आ रहा, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, गवर्नमेंट विल नेवर डिफॉल्ट एनी पेमेंट और हिस्ट्री में डिले ऐसा नहीं हो रहा ना? डिले हो रहा है, बट हम बिजनेस मॉडल में बिडिंग में हम ऑलरेडी प्लान कर चुका। अच्छा। 3 to 6 months पेमेंट कलेक्शन साइकिल वो ये है, इंटरेस्ट उससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो रही ना पेमेंट साइकिल? नो, उससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा है। अच्छा, इनफैक्ट वो हाँ। इम्प्रूव हो रहा है, ईयर ऑन मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो इम्प्रूव ही हो रहा है। अच्छा, अब दूसरा पार्ट, मार्जिन्स, जैसे आपने अपफ्रंट मेंशन भी करा था अपनी कमेंट्री में, जो Q1 नंबर्स की मार्जिन थोड़े से दबाव में थे। अब वो हो सकता है वेस्ट एशिया क्राइसिस या जो भी सरदर्द हो रहा हो। 340 बेसिस पॉइंट्स कंसोलिडेटेड मार्जिन का कॉन्ट्रैक्शन था, दोनों आर्म्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला बिजनेस वर्टिकल्स में। ये हम लोग, हमारा इनबिल्ट पास ऑन वाला मैकेनिज्म नहीं होता क्या? ये सारा पेन जो है हमें अब्सॉर्ब करना होता है क्या? और इस समय फिर कच्चे माल के प्राइसेस प्रेशर अभी भी कंटिन्यू कर रहा है क्या? अभी ई बस में देखिए इट्स ओनली 100 basis points डाउन बिकॉज ऑफ जस्ट द चेंज इन फॉरेक्स एंड अदर्स, वेरी माइनर इम्पैक्ट ऑन द ई बस डिवीजन। बट Q1 में अपना इंसुलेटर और एनर्जी डिवीजन में थोड़ा इम्पैक्ट ज्यादा है, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस ऑलमोस्ट 70% बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ द वॉर एंड बिकॉज ऑफ द ब्रेंट एंड ऑयल प्राइसेस इट वेंट अप टू $120। अभी Q2 का एवरेज has already 40% come down, plus our export, normally export और domestic का mix in the first quarter is almost less than 20%, which used to be normally 30-40%. So इसके वजह से थोड़ा profitability का impact हुआ, but overall year, if you look at the whole year, this will get evened out because Q4 में अपना ज़्यादा export था, इसके वजह से अपना प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा था। सो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर माइनर वेरिएशन है इन इंसुलेटर डिवीजन, विच विल गेट इवनड आउट इन अ ईयर। वी विल कम बैक ऑन आवर प्रॉफिटेबिलिटी इन द कमिंग क्वार्टर्स। ग्रीन टेक हमेशा मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक बसेस की चर्चा करते हैं, क्योंकि हम सब अब इसी से जानते हैं। अदरवाइज एक एनर्जी डिवीजन है, वो भी 14% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है, उसके मार्जिन सुपीरियर हैं, वो इस बिजनेस के लिए कैश काउ की तरह एक्ट करती है। लेकिन क्या करूं, समय नहीं तो उसकी बात भी छेड़ देता। एक जाते जाते सवाल, हालांकि उसका साइज छोटा है तो अनलाइकली है, लेकिन ऐसा कोई वैल्यू अनलॉकिंग प्रपोजिशन डीमर्ज कर दें उसको, अभी कोई नौबत नहीं है ना, अभी वो फेज पे नहीं पहुंचे ना हम लोग। हम वो बिजनेस को ग्रो करने के लिए सोच रहे हैं। हम नेक्स्ट 3 साल में वो ग्रो बिजनेस को 5x ग्रो और वो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक इस कंसोलिडेटेड एंटिटी का पार्टी रहेगा ग्रो होते वक्त, है ना? करेक्ट, because भाई it has सर, a huge, it has a power division. We are growing in power transmission. That will be a very big business. We want to grow that as well. परफेक्ट। मैं सर, वो किसी और दिन जब आप जुड़ोगे तो उस बिजनेस की और डिटेल में चर्चा करूंगा। एक बार स्टॉक दिखाइए। महेश सर की कमेंट्री आने से पहले ही चलने शुरू हो गया था, डटा हुआ है, तो आपकी कमेंट्री तो बाजार को पसंद आई है महेश सर। ये 6 महीने का नहीं, आज की बात हो रही तो आज की कमेंट्री के लिए दिखाएंगे ना डॉक्टर साहब, ये डटा हुआ है। महेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक